हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आपको केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शनें पढ़ाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको रिएक्शन लिख रखी है वुटेज फिटिंग अभिक्रिया, इसके बारे में आज बताऊंगा। तो वुटेज फिटिंग अभिक्रिया होती है, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं क्लोरोबेंजीन को। क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5Cl। इसको आप बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम धातु, सोडियम का फार्मूला होता है Na, और सोडियम धातु के जब हम जोड़ लेते हैं तब फिर उसके बाद मेथिल क्लोराइड लेते हैं, इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो बनता है टॉलुइन, और टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3। तो C6H5 हो गया, ये CH3 हो गया। अब यहां पर आपके दो Na दे रखे हैं, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा नमक का NaCl, और इसमें दो Na है, दो Cl है, तो आप इसके कितने अणु बना देंगे? दो। तो आप इसमें लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के दो अणुओं के साथ तथा मेथिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। उसके बाद बात करते हैं वोल्टेज अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया। एक वोल्टेज फिटिंग है जो आपको हमने बता दी है। उसके बाद आपकी दूसरी जो रिएक्शन है वो है वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया में आप लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड, एल्किल का फार्मूला होता है R, एल्किल का फार्मूला क्या होता है? R, और हैलाइड का होता है H। और एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम धातु का फार्मूला होता है Na, और इसके जब हम दो के साथ क्रिया कराते हैं तो यहां तुम्हारा, और इसके भी एल्किल हैलाइड के भी हम कितने अणु लेंगे? दो। और यहां से जब हम क्रिया कराएंगे उपस्थिति होगी ईथर की। किसकी उपस्थिति होगी? ईथर की। जब हम ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दोनों को सोडियम धातु के दोनों के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। और एल्केन का फार्मूला होता है R-R। तो यहां पर दो R थे, आपके दोनों R निकल गए, इसको हम बोलेंगे एल्केन। उसके बाद दो R थे, दोनों R निकल गए। अब इसमें आपको दो X दिख रहे होंगे, दो Na हैं, तो Na हो गया सोडियम, X हो गया हैलाइड। तो यहां पर आपको सोडियम हैलाइड के दो अणु बन जाएंगे क्योंकि दो Na हैं और दो क्या है? X। उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया लिखे हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में लिखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं को, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, ये एल्डिहाइड समूह का पहला सदस्य है, तो इसके आप लेंगे दो अणु। उसके बाद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जब इससे हम क्रिया कराते हैं तो यहां तुम्हारा बनता है सोडियम, या पहले मेथिल अल्कोहल बना लीजिए। क्या बना लेंगे? मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। तो यहां से आपने मेथिल अल्कोहल बना लिया, इसका नाम हम लिखे दे रहे हैं मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। तो आपको यहां पर दिख रहे होंगे कि दो C है, एक C आपका निकल गया। यहां से H दो ये है, दो ये है, दो तो चार, एक 5, 3H, एक 4H, 4H निकल गया, एक H बचा। तो एक H एक C, O तुम्हारे पास दो थे, एक ये था, तीन थे, तो एक O निकल गया, तो दो O बचे हैं, एक Na बाकी है। तो आपका एक H बाकी है तो एक H हो गया, एक C था, एक C हो गया, दो O थे, दो O हो गए, एक Na बचा है, एक Na हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट। तो यहां से आप लिखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। अब हम तीसरी रिएक्शन पे आते हैं। यहां से आपकी तीन रिएक्शनें हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने पढ़ी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फिर आपने पढ़ी वोल्टेज अभिक्रिया, फिर आपने पढ़ी कैनिजारो अभिक्रिया। अब आपकी चौथी रिएक्शन जो आ रही है वो आपको लिखनी है फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है ये जानिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में आप लिखेंगे बेंजीन। बेंजीन जो होती है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसको आप बोलते हैं बेंजीन। और बेंजीन को जब हम निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम मेथिल क्लोराइड, मेथिल का होता है CH3 और क्लोराइड का फार्मूला होता है
Cl। मेथिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है टॉलुइन, और टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3, तो इसको हम बोलेंगे टॉलुइन। तो आपका टॉलुइन बन गया, तो C6H6 था, आपका C6H5 निकल गया, एक H बचा, CH3 निकल गया, एक H एक Cl, आप यहां पर बना देंगे HCl, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लिखेंगे बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन। फिर इसके बाद आप अगली रिएक्शन पे आएंगे, जो आपकी 5th नंबर रिएक्शन है श्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, श्मिट अभिक्रिया। अब श्मिट अभिक्रिया में आप लिखेंगे कि एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल बोलते हैं सिरके को, और सिरका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है HN3, ये आपका है एसिटिक अम्ल और ये आपका है हाइड्रोजोइक अम्ल। जब हम एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा मेथिल एमीन CH3NH2। तो ये आपका CH3 निकल गया, इसमें 3 N थे, एक N निकल गया, H ये दोनों निकल गए। अब यहां से आपका COO दिख रहा है, तो यहां पर आप बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बन गया मेथिल एमीन, उधर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो यहां पर CO2 बना लिया आपने, N आपके 3 थे, एक आपने N इसमें लिया था, तो यहां पर N2 बच रही है, आप नाइट्रोजन गैस बना देंगे, तो यहां आपका हो जाएगा N2। उसके बाद आपकी जो छठी रिएक्शन आने वाली है वो आपको है, सबसे पहले आप हेडिंग जो पड़ेगी डालेंगे सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। अब सैंडमायर अभिक्रिया जो होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब हम CuCl2 तथा HCl की उपस्थिति में इसको जब हम गर्म करते हैं तो आपका बनता है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। तो C6H5 हो गया, ये Cl हो गया, आपका बचेगा N2, तो यहां से आप नाइट्रोजन गैस बना देंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में